This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. आजकल सोशल मीडिया पर एक लड़के का इंटरव्यू तेजी से वायरल हो रहा है जो ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में 96 लाख के कर्जे में डूबा है। आखिर इतना क्रेज किस काम का जहां इंसान अपना भला बुरा ही ना समझ सके। सालों पहले पबजी गेम का भी लोगों में इतना ही क्रेज था, जिसके बाद बच्चों में वायलेंट बिहेवियर के केसेस लगातार बढ़ने लगे। ऐसे ही एक केस से जुड़ी है हमारी कहानी, जहां पबजी गेम खेलने से मना करने पर एक नाबालिग ने अपनी मां की हत्या कर दी। लेकिन जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ी, इस मर्डर के पीछे की असली कहानी ने सबको चौंका दिया, क्योंकि इसका मास्टरमाइंड तो कोई और ही था। आज की हमारी कहानी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। 7 जून 2022 की सुबह सुबह लखनऊ पुलिस के पास एक कॉल आई कि यमुनापुरम कॉलोनी के एक घर में एक महिला की लाश पड़ी है, जिसे एक इलेक्ट्रीशियन ने झगड़े के बाद गोली मार दी। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। वहां घर में 2 नाबालिग बच्चे थे, 16 साल का बेटा और 10 साल की बेटी। अब क्योंकि ये कहानी एक नाबालिग बच्चे की है, जिसकी पहचान इस केस में छुपाई गई थी, लेकिन हम कहानी को आसान बनाने के लिए उस नाबालिग बेटे का एक काल्पनिक नाम रख रहे हैं, राहुल। तो घर में 2 नाबालिग बच्चे थे, 16 साल का राहुल और एक 10 साल की बेटी। घर के बेडरूम में एक महिला की लाश पड़ी थी, जिसकी पहचान 40 साल की साधना के रूप में हुई। लाश पलंग पर थी, जिसे सर में दाईं कनपट्टी से गोली मारी गई थी। पुलिस को फोन साधना के भाई यानी बच्चों के मामा ने किया था। उन्हें भी सुबह ही इस घटना की जानकारी मिली थी। मामा ने घर पहुंचकर सिचुएशन देखी और पुलिस को इन्फॉर्म किया। इलेक्ट्रीशियन वाली बात भी राहुल ने ही मामा को बताई थी। पुलिस को बताया गया था कि रात को झगड़े में एक इलेक्ट्रीशियन ने मां को गोली मार दी थी, लेकिन लाश की हालत देखकर पता चल रहा था कि हत्या हुए 2-3 दिन बीत चुके हैं, क्योंकि बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो गई थी, जिसकी बदबू पूरे घर में फैली हुई थी। पुलिस ने लाश की कंडीशन का हवाला देते हुए बेटे से पूछताछ शुरू की, तो अचानक उसने कहा कि मेरी माँ को किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही गोली मारी है। बेटे ने एक रिवॉल्वर पुलिस को दिखाई, जो घर के डाइनिंग टेबल पर रखी थी। ये उसके पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर थी। बच्चों के पिता नवीन आर्मी में जेसीओ पोस्ट पर थे और इस वक्त उनकी पोस्टिंग आसनसोल में थी। बेटे ने ये भी बताया कि ये घटना 4 जून की रात को हुई थी, जब उसने अपनी मां को गोली मारी थी। जून का महीना था और उस गर्मी में 2-3 दिनों में ही लाश सड़ने लगी थी। तब घबराकर उसने अपने पिता को इस घटना की जानकारी दी और उसके पिता ने बच्चों के मामा को घर पहुंचने को कहा। मामा ने घर पहुंचकर सारी घटना देखी और पुलिस को खबर दी। घर से सारे सबूत उठाने के बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। 10 साल की बेटी को नानी के घर भिजवा दिया गया। घर में धीरे धीरे रिश्तेदार पहुंचने लगे। तब तक बच्चों के पिता भी आसनसोल से लखनऊ पहुंच गए। वो इस घटना से बहुत दुखी थे। अपने बेटे के लिए वो कड़ी से कड़ी सजा की मांग भी कर रहे थे। पुलिस को दिए अपने बयान में उन्होंने बताया कि उन्हें काफी पहले से इसकी आशंका थी कि बेटा ऐसा कुछ कदम उठा सकता है। पत्नी साधना ने उसके गेम एडिक्ट होने की बात कही थी कि वो पढ़ाई ठीक से नहीं करता है, कोई बात नहीं मानता है। उन्होंने जब बेटे को भी समझाने की कोशिश की तो वो मुझसे भी नाराज हो गया था और कहता था कि मैं एक दिन सबको मार डालूंगा। पुलिस से पूछताछ में बेटे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और जो कहानी सुनाई, उसी कहानी को अगले दिन यानी 8 जून को पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने रखा। पुलिस का कहना था कि इस घर में नवीन और साधना अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे, 16 साल का बेटा राहुल और 10 साल की बेटी। पिता आर्मी में थे और इस वक्त उनकी पोस्टिंग आसनसोल में थी। पुलिस को दिए बयान के हिसाब से 16 साल का बेटा पबजी गेम खेलने का एडिक्ट था। वो ऑनलाइन और भी गेम्स खेला करता था। हर वक्त मोबाइल में या इंस्टाग्राम पे लगा रहता, जिससे उसकी पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। वो 10वीं क्लास में था और उसके बोर्ड के एग्जाम थे, जिसके लिए वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहा था। इस सबसे परेशान होकर माँ उसे बहुत टोकती थी और डांटती थी, बार बार पढ़ने को कहती थी और उसे गेम खेलने को लेकर ताने भी देती थी। गुस्सा होने पर माँ उसे खाना नहीं देती थी। राहुल का कहना था कि उसे बहुत चिढ़ होती थी और बहुत गुस्सा आता था। कई बार माँ ने उसके साथ मारपीट भी की। माँ उसे स्कूटी चलाने नहीं देती थी। एक बार घर से गायब हुए पैसों का इल्जाम भी माँ ने उस पर ही लगाया था। घटना वाले दिन भी उसकी माँ से किसी बात पर बहस हुई थी। माँ ने उसे खाना नहीं दिया और उसकी पिटाई भी की। वो बहुत गुस्से से भरा था। इसलिए 4 और 5 जून की रात घर में माँ और बच्चे जब एक ही बेड पर सो रहे थे, 1 बजे के करीब बेटा राहुल उठा। उसने अलमारी से पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली और बहुत पास से माँ की कनपट्टी पर सटाकर गोली चला दी। आवाज सुनकर बहन उठ गई, पर कमरे में अंधेरा होने से उसे कुछ पता नहीं चला। जब बहन ने माँ के बारे में पूछा तो उसने कहा कि माँ को थोड़ी चोट लगी है और वो आराम कर रही। इसके बाद उसने लाश वाले बेडरूम को बंद कर दिया और बहन के साथ जाकर दूसरे कमरे में सो गया।
अगले दिन सुबह बहन को घर में बंद करके वो बाहर घूमता रहा। पड़ोसियों को उसने बताया कि माँ चाचा के घर गई है। तब पड़ोसियों ने ही बच्चों को खाना दिया। बहन जब भी कुछ पूछती थी राहुल उसे डांटकर चुप करा देता था। 2-3 दिन यूं ही निकल गए। इस दौरान इस लड़के ने लैपटॉप पे मूवीज देखी, गेम्स खेली और जब 2 दिन के बाद ग्लास से बदबू आने लगी तब इसने घर में रूम फ्रेशनर भी छिड़का, लेकिन बदबू बढ़ती ही जा रही थी। तब लड़के ने परेशान होकर पिता को इसकी जानकारी दी। ये सुनकर पिता ने मामा को फोन किया और फिर मामा ने पुलिस को खबर दी। इस कहानी के बाद पुलिस ने यही वर्डिक्ट पेश किया कि लड़का पबजी गेम खेलने का एडिक्ट था। माँ उसे गेम खेलने से रोकती थी, कई बार उसे खाना नहीं देती थी और उसकी पिटाई भी कर देती थी। ये सब राहुल को पसंद नहीं आ रहा था। वो बहुत गुस्से से भरा हुआ था, जैसे उसकी आज़ादी छीनी जा रही थी। इसी गुस्से में लड़के ने माँ की हत्या कर दी। इसी दौरान ये भी खुलासा हुआ कि गोली लगने के 8 घंटे बाद तक साधना जिंदा थी। अगर उसे सही इलाज मिलता तो वो बच सकती थी। बेटे ने बताया कि वो हर 1-2 घंटे के बाद जाकर चेक करता था कि माँ जिंदा है या मर गई। वो उनकी धड़कनें और नब्ज चेक करता। अगले दिन दोपहर 12 बजे के करीब माँ ने दम तोड़ा। इसके बाद राहुल रिलैक्स हो गया और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करता रहा। पुलिस के खुलासे के बाद पूरे देश में इस खबर से सनसनी थी। बच्चों में ऑनलाइन गेमिंग की दीवानगी पर बहस छिड़ गई। पबजी गेम को बैन किए जाने की बातें होने लगी। ये सभी पेरेंट्स के लिए खतरे की घंटी भी थी। एक गेम के लिए माँ के कत्ल करने वाली खबर पर कई लोगों ने तो अपने बच्चों को ही कोसना शुरू कर दिया था, जो अपने भविष्य को दांव पर लगाकर इन गेम्स पर अपना टाइम बर्बाद कर रहे थे और माँ बाप की बात अनसुनी करते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग पुलिस की इस थ्योरी पर सवाल उठा रहे थे, क्योंकि इस परिवार के रिश्तेदारों का ही कहना था कि ये पबजी की कहानी झूठी है। असली कहानी और मर्डर का मकसद कुछ और है, जिसे छुपाया जा रहा है। इस पे कई सवाल थे। सबका कहना था कि वो लड़का पढ़ाई में इतना कमजोर नहीं था। 1 महीने पहले राहुल का कजन यहाँ छुट्टियों में रहने के लिए आया था। इस घटना के बाद उसने अपने पिता को बताया कि उसे 1 महीने में कभी नहीं लगा कि राहुल गेमिंग का एडिक्ट है। वैसे भी उन दिनों साधना ने किसी बात से नाराज होकर राहुल का फोन छीन लिया था। तो एक गेम एडिक्ट लड़का बिना मोबाइल के गेम कैसे खेल रहा था? अगर वो इतना एडिक्ट था तो वो 1 महीने तक बिना मोबाइल के कैसे रह रहा था? राहुल के बारे में एक चीज और पता चली कि वो पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से घर की छत पर हवाई फायर करके प्रैक्टिस किया करता था। राहुल का कहना था कि उसके पिता ने ही उसे रिवॉल्वर चलाना सिखाया था। 1 महीने बाद ही उसने इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया। आखिर एक 16 साल का लड़का माँ का कत्ल करने के बाद इतना रिलैक्स कैसे था? कत्ल की रात उसने अपने पिता को वीडियो कॉल करके घटना की जानकारी दी। ये कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से आधे घंटे की थी। पिता ने पुलिस को बयान भी दिया था कि उन्हें काफी पहले से इसकी आशंका थी कि बेटा ऐसा कोई कदम उठा सकता है। अब अगर पिता को भी आशंका थी तो उन्होंने पहले ही इस घटना को टालने के कोई उपाय क्यों नहीं किए? नॉर्मली ऐसी खबर सुनने के बाद कोई भी इंसान पैनिक हो जाता है, घबरा जाता है। उस घर में एक छोटी बच्ची भी थी, उसे भी जान का खतरा हो सकता था। ऐसे में लोग अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को खबर करते हैं, पुलिस को खबर करते हैं। आधे घंटे तक पिता और बेटे में क्या बातचीत होती रही। मामा को भी इस घटना की जानकारी सुबह दी गई। दूसरी तरफ पिता नवीन, जो शुरू में लड़के को कड़ी सजा देने की मांग कर रहा था, 2 दिनों बाद ही उसको जमानत दिलाने के लिए दर-दर भटक रहा था और लोगों से मदद की गुहार लगा रहा था। राहुल को जब कोर्ट में पेश किया गया तो उसने अपना जुर्म कबूला और कहा कि उसे कोई पछतावा नहीं है, वो मौत की सजा भुगतने को भी तैयार है। उसका ये बयान सुनकर जज भी हैरान रह गए। राहुल को सुधार गृह भेज दिया गया। तब इस लड़के से पूछताछ के लिए एक कमेटी भी बनाई गई, जिसमें साइकियाट्रिस्ट को भी शामिल किया गया, ताकि इसकी काउंसलिंग हो सके और इसके दिमाग में क्या चल रहा था वो ठीक से पता चल सके। राहुल से पूछताछ लगातार जारी थी, लेकिन राहुल से जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ती गई, इस घटना के पीछे की कई परतें खुलती चली गईं, जिसके बाद इस कत्ल का असली मकसद जब दुनिया के सामने आया तो सभी बुरी तरह चौंक गए कि इस घर में 4 लोग रहते थे। पिता अपनी ड्यूटी के चलते ज्यादातर घर से बाहर ही रहा करते थे। पिता नवीन को शक था कि उनकी पत्नी साधना का कोई अफेयर चल रहा है। इस बात पर दोनों में झगड़ा भी होता था। अब पिता की एब्सेंस में इस घर में 2 लोगों का आना जाना था। एक कोई प्रॉपर्टी डीलर था या कहीं बिल्डर था और एक इलेक्ट्रीशियन। उनसे साधना का बहुत दोस्ताना था। वो अक्सर घर में आते थे, घंटों यही रहते और यही खाते पीते थे। माँ साधना भी उनके साथ काफी समय बिताती थी। पर इस सब से घर में बड़ा हो रहा बेटा कंफर्टेबल नहीं था। उसे ये सब अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इसी बात को लेकर उसके माँ बाप में झगड़ा होता था। 1 साल पहले वो अपने मामा के घर रहने गया। वापस आने पर उसे माँ के मोबाइल में कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स मिली, जिससे उसे पता चला कि उसकी माँ का किसी और के साथ संबंध है। राहुल इसे लेकर बहुत परेशान हो उठा।
उसके पिता भी इस वक्त घर पे नहीं थे। उसने पिता को फोन करके सारी बात बताई। राहुल ने सबूत के तौर पर पिता को कॉल रिकॉर्डिंग्स भी भेज दी। इसके बाद तो पति पत्नी में झगड़े बढ़ने लगे क्योंकि साधना अपने पति के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही थी। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, माँ को अपनी पर्सनल लाइफ में बेटे की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और माँ अब बेटे के साथ भी बुरा व्यवहार करने लगी थी। वो उससे घर के सारे काम करवाती, उसे डांटती, यहाँ तक कि उसकी पिटाई भी कर देती और कभी कभी तो उसे खाना भी नहीं देती थी। बेटा सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था। इन बातों ने उसके मन में माँ के लिए गहरी नफरत पैदा कर दी थी। वो अक्सर फोन पर अपने पिता को ही सारी बातें बताता था। 2021 में जब राहुल का जन्मदिन था, तब माँ ने इसी सो कॉल्ड प्रॉपर्टी डीलर को डिनर पर इनवाइट कर दिया। राहुल को इस बात का तब पता चला जब वो प्रॉपर्टी डीलर एक बड़ा सा गिफ्ट लेकर घर पहुँच गया। इसके बाद वो देर रात तक घर में ही रुका रहा। राहुल को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने पिता से इसकी शिकायत भी की, जिसके बाद फिर से नवीन और साधना के बीच फोन पर ही बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। ये सब चल रहा था। इसी बीच पिछले 1 साल से जब भी नवीन छुट्टी पर घर आता था, वो अपने बेटे को रिवॉल्वर चलाना सिखा रहा था, जिसकी प्रैक्टिस राहुल घर की छत पर हवाई फायर करके किया करता था। मई के महीने में घर से 10,000 रुपए गायब हो गए। तब भी साधना ने राहुल पर ही पैसे चोरी करने का इल्जाम लगाया और उसे बुरी तरह पीटा। उस दिन उसे खाना नहीं दिया गया। वो पैसे बाद में साधना को मिल भी गए, लेकिन बेटे को पीटने का और खाना ना देने का माँ को कोई रिग्रेट नहीं था। उसने तब भी बेटे को खाना नहीं दिया। राहुल इससे बुरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड था। 3 जून को ही उसने पिता को फोन करके बताया कि माँ ने उसे बुरी तरह पीटा है और इसी के बाद 4 और 5 जून की रात उसने मां की हत्या कर दी। पुलिसिया पूछताछ में पबजी की कहानी से दूर अब एक नई थ्योरी पुलिस के सामने थी कि साधना की हत्या का मकसद पबजी गेम खेलने से रोकना नहीं, बल्कि मां का अवैध संबंध था जो बेटे को पूरी तरह से खल रहा था। बेटे की बातों से ये भी जाहिर हुआ कि राहुल के इस अपराध के पीछे पिता नवीन की भूमिका बहुत ही सस्पिशियस रही थी। माँ बेटे के बीच जो नफरत की दीवार बढ़ती जा रही थी, उसकी सबसे बड़ी वजह नवीन ही था। नवीन को शुरू से ही अपनी पत्नी पर शक था। बेटे की बातों से उसका शक यकीन में बदल गया था। अब नवीन ने बेटे को ही अपना जासूस बना लिया था। राहुल माँ की हर बात और हरकतों की जानकारी पिता को फोन पर देता था और उन्हें अपने फ्रस्ट्रेशन के बारे में भी बताता था। वो जब भी पिता से ये कहता था कि मुझे माँ का किसी और से मिलना पसंद नहीं, कि उसे ये सब अच्छा नहीं लगता, तो नवीन खुद को बेचारा और विक्टिम बताते हुए उसकी सिंपैथी लेने के लिए कहता था कि मैं तो यहाँ दूर हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। ऐसे में ही जब एक बार राहुल ने उनसे पूछा कि आप यहाँ होते तो क्या करते, तब पिता ने कहा कि मैं अपनी रिवॉल्वर से उसे गोली मार देता। तब बेटे ने पूछा कि अब मैं क्या करूँ, तब पिता ने कहा कि जो तुम्हारे दिल में आए वो करो। इन सब बातों के साथ साथ नवीन राहुल को जेल, किसी अपराध में होने वाली सजा, जेल की जिंदगी के बारे में अलग अलग तरह से जानकारी दे रहा था। क्राइम के बाद बालिग को कितनी सजा मिलती है और नाबालिग को कितनी मिलती है, सुधार गृह कैसे होते हैं, क्या क्या होता है वहाँ पर। वो बेटे को रिवॉल्वर इस्तेमाल करना भी सिखा रहा था। ऐसा ही लगता है जैसे वो इनडायरेक्टली बेटे को साधना की हत्या के लिए तैयार कर रहा था। उसी के उकसाने की वजह से ही बेटे ने मां को मार डाला। साधना के घर वालों और बाकी रिश्तेदारों का भी यही कहना है कि इस सब के पीछे नवीन का ही दिमाग काम कर रहा था। उसने अपने शक की वजह से बेटे के दिमाग में भी मां के खिलाफ नफरत को बढ़ावा दिया। नवीन ने ही मां को मारने के लिए बेटे को उकसाया, क्योंकि अगर वो खुद साधना की हत्या करता तो उसे लंबी कड़ी सजा होती। इसीलिए उसने बेटे को मोहरा बनाया। वो जानता था कि नाबालिग होने की वजह से उसे ज्यादा सजा नहीं होगी। इसीलिए वो राहुल को बार बार नाबालिगों को होने वाली कम सजा और सुधार गृह के बारे में बताता रहा। इसकी वजह से ही राहुल इतना बेखौफ हो गया था। मर्डर के बाद 2 दिनों तक वो दोस्तों के साथ घूमता रहा और पार्टी करता रहा। यहाँ तक कि एक दोस्त को माँ की लाश ठिकाने लगाने के लिए उसने 5,000 रुपए का ऑफर भी किया था। दोस्त के मना करने पर उसने गन दिखाकर उसे चुप रहने के लिए धमकाया भी था। जब बेटे ने पिता को फोन पर माँ के मर्डर की जानकारी दी थी, तब भी आधे घंटे तक नवीन बेटे को बचने के अलग अलग तरीके बताता रहा। नवीन ने ही बेटे को कहा था कि तुम पुलिस को पबजी वाली कहानी सुनाना और उसी पे अड़े रहना, यही कहना कि माँ खेलने से मना करती थी, इसीलिए गुस्से में तुमने माँ की हत्या कर दी, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। अब यही कहानी बेटे ने पुलिस को बताई। वो पिता जो शुरू से बेटे को दोषी बताकर उसे कड़ी सजा की मांग कर रहा था, वही उसकी जमानत के लिए हर जगह कोशिश करता हुआ दिख रहा था। पुलिस जांच करती रही, पिता से भी पूछताछ हुई, पर पिता के खिलाफ कोई भी सीधा सबूत नहीं मिल पाया। इसमें कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। सारी बातें बेटे के बयान से अंदाजा भर थी।
बेटे के बयान से पिता के इनडायरेक्टली शामिल होने के संकेत मिलते थे। अब क्योंकि हत्या तो बेटे ने ही की थी और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया था, इसलिए केस उसके खिलाफ ही दर्ज हुआ। नवीन और उसके घर वालों की कोशिश के चलते ही 26 अप्रैल 2023 को राहुल को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इस केस का फैसला आना अभी बाकी है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।